बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम करेंगे सेक्शन सी न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए, दोनों इलेक्ट्रॉन के दरमियान 1 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, उस 1 मीटर के डिस्टेंस के जब दोनों इलेक्ट्रॉन रखे हुए तो आपने ये बताना है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है इसलिए दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा इसलिए वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमने ये बताना है कि कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू आर। डिस्टेंस को हम आर से डिनोट करेंगे और वो कितना है, वो है 1 मीटर। फिर कहते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। देखें ये हमें गिवन नहीं है, ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी। ये नहीं सोचिएगा कि आपको सब लिखी हुई मिलेंगी, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी इसमें गिवन नहीं है, हमने खुद लिखना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलोम। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पे सेम ही चार्ज होगा। ठीक है, Q1 और Q2 हमारे पास सेम हो जाएगा। हम लिखेंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन Q1 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलोम। क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं तो इसीलिए दोनों पे सेम चार्ज होगा। तो चार्ज ऑन सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू Q2 विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलोम। अब जब आपने इसका लॉ पढ़ा है कूलोम लॉ, उसके अंदर इसमें कांस्टेंट भी होता है। उस कांस्टेंट को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है ये भी आपको याद रखनी है, ये भी गिवन नहीं होती। 9 इंटू 10 की पावर 9 और इसके साथ कोई यूनिट नहीं आता। आपने इन सब के डेटा के साथ यूनिट भी साथ साथ लिखने हैं। अब हमने फाइंड क्या करनी है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, हमें एफ फाइंड करना है। कूलूम लॉ का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू के यानी कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यानी कि जो एक बॉडी पे जो चार्ज होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी बॉडी के चार्ज से, और जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं हम। मल्टीप्लाई बाय Q1 यानी चार्ज 1 हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चार्ज 2 कितना है वो भी सेम ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। डिवाइड कर देते हैं इसको हम आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास 1 मीटर है तो 1 मीटर का स्क्वायर 1 को 2 टाइम लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा हमें। अब 9 को 1.6 से और 1.6 से ठीक है मल्टीप्लाई करना है, यानी 1.6 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आता है 23। ठीक है, ये आ गया 23। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा आप। कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होते हैं, सारा सिंपल कैलकुलेटर की कैलकुलेशन है। 1.6 को 1.6 से और 9 से मल्टीप्लाई करा 23 आ गया। अब इसकी जितनी भी 10 की पावर्स हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ -19 है और ये -19 है। ठीक है, ये आ गया। -19 में -19 को प्लस कर लें, कितनी आ जाएगी -38 आ जाएगी। तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं 23 इंटू 10 की पावर 9 ऐसी ही रहती। इन दोनों माइनस वाले साइन को प्लस कर लिया, कितना हो गया -38। ठीक है, ये हमारे पास f आ गया 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 -38। -38 और +9 तो -38 में से 9 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा हमारे पास -29। तो हम लिखेंगे f विल बी इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -29। अब जो 23 के में कहीं भी हमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पर है लास्ट में। पॉइंट को उठा के हम एक डिजिट के बाद लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2.3। ठीक है, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि आप एक डिजिट पीछे लेकर आए, जब हम पीछे लेके जाते हैं तो हमारे पास पावर +1 आती है। ठीक है, ये +1 आ गया और -29 पहले से था, तो 29 में से 1 निकाल दें, कितना हो जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -28। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, हमने लिख दिया N। ठीक है, 2.3 इंटू 10 की पावर -28 न्यूटन हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 पॉइंट्स चार्जेस Q1 is equals to 5 microcoulomb and Q2 is equals to 3 microcoulomb are placed at a distance of 5 centimeter। दो चार्जेस हैं 5 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के, उनको 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है।
व्हाट विल बी द कोलोम्स फोर्स बिटवीन देम, आपको कोलोम की फोर्स मालूम करनी है, यानी एफ आपको फाइंड करना है। दो पॉइंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए, हमने उनकी फोर्स बतानी कि उनके दरमियान कितनी फोर्स है। तो चार्ज 1 लिखते हैं, चार्ज ऑन 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू Q1 कितना है 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम से हम इसको कूलम में लेकर आएंगे। तो माइक्रो छोटा होता है, बड़े में लेकर आना है, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 से। ठीक है, कूलम में लाने के लिए 10 की पावर -6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम छोटे से बड़े में आते हैं तो 10 की पावर हमेशा हम नेगेटिव लिखते हैं। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। अब हम लिखते हैं चार्ज ऑन सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे यानी चार्ज कितना होगा उसको हम कहेंगे Q2। Q2 विल बी इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे कूलम में, तो हम 3 को 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों चार्जेस के दरमियान इन्होंने हमें डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर, तो R विल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर छोटा होता है, बड़े में लेकर आएंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 कर देंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमने इसको 100 से डिवाइड करा है। अब हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली इज इक्वल्स टू K की वैल्यू हमें याद रखनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9 है। ठीक है, ये भूलना नहीं है, ये लिखी हुई नहीं मिलेगी, आपको याद रखनी है। 9 इंटू 10 की पावर 9 और इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। कूलम फोर्स F हमें फाइंड करनी है। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 है। चार्ज 1 की यानी Q1 की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 10 की पावर -6। फिर हम चार्ज 2 की वैल्यू लिखेंगे, चार्ज 2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -6 और हम इसको डिवाइड कर देंगे R स्क्वायर से, यानी कि R का स्क्वायर लिखेंगे। R हमारे पास है 5 इंटू 10 की पावर -9, तो 5 इंटू 10 की पावर -9 को हम 2 बार लिख लेंगे, इससे हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इस तरह लिख लिया। अब जो है थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें ये 5 है, ये भी 5 है, हम 5 से 5 को कट कर देते हैं। अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया 9 और 3, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 3 ज़ा 27 और नीचे हमारे पास क्या बच गया, नीचे हमारे पास सिर्फ 5 बच गया। ठीक है, अब ऊपर की जो है ये देख लें कि कितने हैं, 10 की पावर कितनी है हमारे पास 9 है। सारी पावर्स को एक साथ लिख दें, 9 प्लस 9 है तो हम सिर्फ 9 लिखेंगे, फिर है -6 लिखेंगे और फिर ये -6। 10 के ऊपर हमने तमाम पावर्स को एक साथ लिख दिया, +9 -6 और -6 और नीचे कर लेते हैं। नीचे हमारे पास ये 5 बचा और नीचे जो है एक है हमारे पास 10 की पावर -2 और एक और है -2, एक साथ लिख दिया। बेस सेम थी, पावर को प्लस माइनस एक साथ कर लेंगे। 27/5 ऐसे ही लिखे हैं अभी, और ऊपर 10 की पावर जो है, पहले 10 की पावर को हम कर लेते हैं, -6 और -6 हो गया -12, -12 में से 9 माइनस किया -3 आ गया। नीचे 5 के साथ 10 की पावर है -2 और -2 कितना हो गया 10 की पावर -4। अब ये वाला स्टेप जो है 27 को 5 से डिवाइड करा, हमारे पास आ गया 5.4। ठीक है, 5.4 आ गया, 10 की पावर -3 थी और ये -4 ऊपर चला गया, ये हो गया +4। ठीक है, अब ऐसे कर लेते हैं हम इसको, ये आप स्टेप नीचे ही कीजिएगा, थोड़ा मेरे से जो मिस्टेक हो गई थी उसकी वजह से मैंने करा है। 5.4 इंटू 10 की पावर हो गई, +4 में से -3 माइनस कर दिया तो कितनी आ गई 1 आ गई। अब जो है +1 आ गई ना, अब 5.4 है तो इसका हम एक डिजिट आगे ले जाते हैं। वैसे तो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन क्योंकि बुक में इस तरह था इसीलिए हम कर रहे हैं, वरना ये 5.4 तो स्टैंडर्ड है ना एक डिजिट के बाद, लेकिन हम फिर भी इसको बुक के हिसाब से लेकर आने के लिए आंसर इसका एक डिजिट पॉइंट को आगे ले जाते हैं। ये बन गया हमारे पास 54। जब ये एक डिजिट आगे गया है तो इसके ऊपर 10 की पावर क्या आ गई -1, ये वाली +1 पहले से थी, इसके जब हमने पॉइंट आगे लेके गए 10 की पावर आ गई -1, क्योंकि एक डिजिट आगे लेके गए, और ये 10 की पावर +1 पहले से थी, ये हमने उतार लिया। +1 और -1 कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 54 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ 3.42 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। तो कहते हैं अगर एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, उसको एक फील्ड में रख दिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पावर है वो कितनी है 3.42 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। तो आपने बताना है कि कितनी फोर्स उस पर एक्ट कर रही है।
तो हम इसका डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास Q कितना है, Q इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम। चार्ज हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करते हैं, हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, माइक्रोकूलम से कूलम में लाने के लिए हम इसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद इन्होंने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम कहते हैं E से डिनोट करते हैं। E विल बी इक्वल्स टू, कितनी गिवन है हमें, 3.42 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। सही। और हमसे इन्होंने पूछे फोर्स कितनी है, यहाँ पे फोर्स हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। जो भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो इक्वल होती है फोर्स को हम चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हमें तो E गिवन है और F फाइंड करना है, तो हम यहाँ F को सेपरेट कर लेते हैं और Q को इक्वल के दूसरे साइड पे E के पास ले जाते हैं। E अपनी जगह पर है, Q यहाँ डिवाइड हो रहा था, इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बहुत आसानी से अब हम इसको निकाल लेते हैं। F विल बी इक्वल्स टू, E की जगह E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3.42 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई बाय चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब हम इसको कर लेते हैं। F विल बी इक्वल्स टू 3.42 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 6.84। ठीक है, 6.84 और 10 की जो पावर यहाँ 11 है या -6 है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं और 10 को एक बार, यानी बेस सेम है, एक बार लिख ली। F विल बी इक्वल्स टू 6.84 इंटू 10 की पावर 11 में से 6 माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 5। वैसे तो एक डिजिट के बाद जो पॉइंट है वो स्टैंडर्ड होता है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में आंसर चेंज है, हम बुक के हिसाब से आंसर लाने के लिए इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाएंगे, यहाँ से आखिर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 684। ठीक है, 684 और कितने डिजिट आगे लेके गए हम, 2 डिजिट आगे लेके गए, तो हम लिखेंगे 10 की पावर -2 और 10 की पावर 5 जो है ये वाली हमने ऐसे ही उतार ली। अब जो है फिर हम आगे काम ये करेंगे कि 684 लिखा और ये जो 10 है इसको बेस सेम थी, पावर इनके डिफरेंट है, बेस को एक बार लिख लिया, इनकी पावर को एक साथ लिख दिया। ठीक है, -2 + 5, तो हमारे पास आ जाएगा 684 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 में से आप 2 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 3 न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। 684 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इफ 40 माइक्रोकूलम कैपेसिटर हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट। यानी कि एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी हमें गिवन है 40 माइक्रोकूलम, यानी कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कितनी है 40 माइक्रोकूलम। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने कहा है उस फील्ड का जहाँ पे उस कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V कितना है वो हमें गिवन है 6 वोल्ट। उसके अलावा हमें चार्ज जो है फाइंड करना है। इन्होंने पूछा कितना चार्ज होगा, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 40 माइक्रोकूलम है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो उस पर कितना चार्ज होगा, हमें चार्ज फाइंड करना है। अब ये जो 40 माइक्रोकूलम में कैपेसिटी दी हुई है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, माइक्रोफैरेड है कैपेसिटी, माइक्रोफैरेड में कैपेसिटी गिवन है, इसको हम फैरेड में लेकर आएंगे। तो 40 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि माइक्रो छोटा है बड़े में लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 करेंगे, ये आ जाएगा माइक्रो से फैरेड में आ जाएगा। ये हो गया 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 फैरेड। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C = Q अपॉन V। ठीक है, लेकिन हमें इसमें C फाइंड नहीं करना, हमें इसमें Q फाइंड करना है, तो हम Q को सेपरेट कर लेते हैं और C के पास यहाँ V डिवाइड हो रहा है, C के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास बन गया Q = C मल्टीप्लाई बाय V। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो Q विल बी इक्वल्स टू C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 फैरेड वो, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 वोल्ट। सही है, अब 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा 240 और 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 है और पॉइंट हमारे पास 240 में किधर है, यहाँ पर है लास्ट में, तो यहाँ लास्ट से उठा के हम 2 के बाद लेकर आएंगे इसको, कितना हो जाएगा 2.4। सही है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 2.4 हो गया। और हम कितने डिजिट पीछे लेके गए, 2 डिजिट पीछे लेके गए, तो ये कितना हो जाएगा +2
और ये जो 10 की पावर -6 है ये हमने इसी तरह नीचे उतार लिया। सही। अब हमारे पास हम ये देखते हैं क्या आ जाता है, Q विल बी इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10 की पावर -6 और +2 को एक साथ लिख देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -6 में से +2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा -4, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो यहाँ हम लिखेंगे C। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 100 वोल्ट। If an unknown charge is moved between the point, the amount of work done is 500 joule. Find the amount of charge. कहते हैं कि एक फील्ड है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके 2 पॉइंट के दरमियान वो 100 वोल्ट है। अगर एक अननोन चार्ज उसके अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर 500 जूल का वर्क डन करते हैं उसको मूव करने में। तो ये बताएं कि चार्ज कितना होगा, उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। हम डेटा बना लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हम V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V विल बी इक्वल्स टू, कितना गिवन है हमें, 100 वोल्ट। वर्क डन कितना हुआ उस चार्ज के ऊपर, उस चार्ज के ऊपर 500 जूल का वर्क डन हुआ है। ठीक है, और उन्होंने कहा है आप चार्ज बताएं कितना चार्ज है, वो हमें चार्ज फाइंड करना है। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है V विल बी इक्वल्स टू W अपॉन Q। V पोटेंशियल डिफरेंस है, W वर्क डन है, Q चार्ज है। हमें फाइंड Q करना है तो Q को हम इधर ले आते हैं और V को इधर ले आते हैं। ठीक है, Q इधर चला गया, W अपॉन V हो गया हमारे पास। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। W की वैल्यू है 500 हमारे पास और V की वैल्यू है हमारे पास 100। 100 और 500 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। आंसर आ जाएगा 5 कूलम। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। कितना इजी सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन अ 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इन्होंने कहा है कि 3 कैपेसिटर्स कनेक्ट करें, एक 4 माइक्रोफैरड का, एक 3 का, एक 2 का। ये 3 कैपेसिटर इन्होंने कनेक्ट करें और पूछ रहे हैं कि आप इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करें। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कितनी है। C1 हमारे पास है 4 माइक्रोफैरड, C2 हमारे पास है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, C3 हमारे पास है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, और हमें फाइंड करनी है CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है। ये माइक्रोफैरड में ही हम रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर उन्होंने माइक्रोफैरड में ही दिया हुआ है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन CE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब इसमें तो हमारे पास CE की वैल्यू निकालेंगे हम। 1 अपॉन C1, C1 की वैल्यू कितनी है 4, C2 की वैल्यू है 3 और C3 की वैल्यू है 2। 4, 3 और 2 का LCM निकाल लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 का 3 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 का 3 और 1 और 3 1 ज़ा 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, नीचे आ गया 12। इस 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। 3 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3। अब इस 12 को हम इस 3 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 4 आंसर आएगा। फिर आंसर यानी 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4। अब इस 12 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 6 आंसर आया, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर लेते हैं हम। हमारे पास आ जाएगा 13 अपॉन 12। को भी इन्वर्स कर देंगे, इसको भी इन्वर्स कर देंगे, तो CE विल बी इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। ठीक है, ये 1 अपॉन था तो ये CE अपॉन 1 आ गया। अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 12 को आप 13 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.923 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी से तमाम सवाल थे। आपके सेक्शन C के तमाम न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।